कोई भी हेल्थ सेंटर में दवा उपलब्ध नहीं है। मरीज जाता है लौट के चला आता है और इतना जबरदस्त। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पे कुछ ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहले 12/7 को निरीक्षण में दुर्व्यवहार हफ्तों गायब रहने का आरोप। सीएससी प्रभारी के खिलाफ 12 जनवरी को धरना हटाने की उठी जोरदार मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी चेरिया बरियारपुर की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कथित दुर्व्यवहार और लगातार अनुपस्थिति को लेकर अब विरोध खुलकर सामने आ गया है। प्रखंड 20 सूत्रीय सदस्यों ने प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 12 जनवरी 2026 को सीएचसी परिसर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इस संबंध में सिविल सर्जन बेगूसराय को लिखित सूचना भी दी जा चुकी है। सर, अस्पताल में क्या समस्या है? अस्पताल में प्रभारी एक दिन भी नहीं आती है जी। कर्मचारी से नाखुश है, किसी के समय पर काम नहीं लिया जाता है। कोई भी हेल्थ सेंटर में दवा उपलब्ध नहीं है। मरीज जाता है लौट के चला आता है और इतना जबरदस्त आज तक हम प्रभारी 36 साल में नहीं देखे थे। हम महासंघ के सेक्रेटरी भी हैं यहाँ के, और अपने मन से जो मन होता है सो करेंगे, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 12 तारीख से धरने का कार्यक्रम करेंगे। लास्ट में नहीं होगा तो हम आमरण अनशन पर जाएंगे। मैं विक्रमपुर शिव शंभू प्रसाद सिंह, लोजपा अध्यक्ष। धन्यवाद। 20 सूत्रीय सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि सीएचसी प्रभारी अक्सर कार्यालय से अनुपस्थित रहती हैं और सप्ताह में केवल 1-2 दिन ही सीएचसी में उपस्थित होती हैं। बताया गया कि 12 जुलाई 2025 को रोगी कल्याण समिति एवं प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति चेरिया बरियारपुर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन आज तक प्रभारी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या समस्या है मनोज जी अस्पताल को लेकर? अब शायद सामुदायिक चिकित्सा केंद्र चेरिया बरियारपुर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र चेरिया बरियारपुर की प्रभारी, जो यहाँ 3 वर्षों से लगातार पहले कार्य कर रही थी, अब वो विगत 1 वर्षों से एज ए प्रभारी कार्य कर रही हैं और वो एक दिन भी अपने स्वास्थ्य केंद्र में आती ही नहीं हैं। और हमारा स्वास्थ्य केंद्र अब सिर्फ और सिर्फ रेफरल अस्पताल के तर्ज पर कार्य कर रहा है, जबकि ये सीएचसी चेरिया बरियारपुर विधानसभा का सबसे नायाब अस्पतालों में से एक था। हमारे सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लैस इस अस्पताल को सुसज्जित किया गया था। इनके एक दिन भी उपस्थित नहीं होने के कारण मरीज का आना और उसी बदहाली में मरीज का वापस जिला रेफर कर देना ही इसकी परंपरा बन गई है। मरीज चला जाता है, मरीज को कोई व्यवस्था नहीं मिला। इस बात के लिए भी रोना नहीं हो सकता है। इससे इतर जब हमारे चिकित्सा पदाधिकारी जो अभी प्रभारी हैं, उनका ये भी कह देना कि मुझे अस्पताल में रहना ना रहना कोई महत्व नहीं है। यहाँ के कर्मी जो कार्य कर रहे हैं वो आए ना आए कोई मायने नहीं रहता है। अस्पताल कार्य कर रहे हैं और मेरे हिसाब से चलेगा अस्पताल। किसी व्यक्ति, किसी नेतागिरी के दम पर अस्पताल नहीं चलेगी। ऐसी स्थितियाँ, ऐसी स्थिति के अति में आप लोग क्या कर रहे हैं? अब क्योंकि हम विभिन्न स्थितियों के साथ अपने आला पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी। अब हमारे पदाधिकारी को ही कहते हैं कि आप कहाँ आए हो, तो फिर मैं और क्या बता सकता हूँ। लेकिन अब प्रजातंत्र में हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, विकल्प हैं आंदोलन के,
हम ऐसे भ्रष्ट और कर्मण्य पदाधिकारी के विरुद्ध 12 तारीख को क्रमवार धरना का आयोजन किए हैं और धरना के माध्यम से हम अपनी बातों को अपने पदाधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हटाएं। यही एकमात्र हमारा विकल्प है। आंदोलन के अनेक प्रकार के रास्ते होंगे, अगर ये नहीं हटती है तो फिर हमारा अगला कार्यक्रम और भी आक्रामक रूप से होगा। अपना परिचय सर। मैं मनोज भारती पंचायत समिति सदस्य हूं और 20 सूत्री सदस्य चेरिया बरियारपुर। जी धन्यवाद। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि जिला 20 सूत्रीय अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के निर्देश पर प्रखंड 20 सूत्रीय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक सीएचसी कार्यालय कक्ष का फोटो खींचकर सिविल सर्जन को भेजा गया ताकि अनुपस्थिति की स्थिति में कार्रवाई हो सके। बावजूद इसके लगातार सूचित किए जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मामला यही नहीं रुका। 29 दिसंबर 2025 को प्रशासन चला गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान प्रखंड मुख्यालय चेरिया बरियारपुर में पंचायत समिति सदस्य मनोज भारती ने जिला पदाधिकारी की उपस्थिति में इस मुद्दे को उठाया। आरोप है कि इसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से 20 सूत्रीय सदस्य और जनप्रतिनिधि खुद को ठगा और आहत महसूस कर रहे हैं। जियाउल जी, आप 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं जयपुर प्रखंड के। चेरिया बरियारपुर पीएससी में अनियमितताएं देखी जा रही है। बार बार वीडियो वायरल होता है कि कभी पेशेंट जमीन पे बैठा रहता है, कभी दवा फेंका रहता है, कभी कर्मी उपस्थित नहीं रहते हैं, कभी प्रभारी उपस्थित नहीं रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पर कुछ ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहले 12/7 को 20 सूत्री कमेटी के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर जो 20 सूत्री के सचिव भी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग के साथ जाके औचक निरीक्षण किए थे। उस समय वो अनुपस्थित पाए गए थे, लेकिन कुछ देर के बाद वो आए जहाँ भी हो। लेकिन वो अभद्र व्यवहारिता के कारण उनका स्पष्टीकरण भी हुआ, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं हुआ। शौकत हुआ, आज तक 20 सूत्री की 3 बैठक हुई, उसमें भी उपस्थित नहीं हुए। उनको कहना है प्रभारी को, मुझे कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं किसी से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी आना और जाना लगा रहेगा। उनके खुद जब बलिया में हमारी 20 सूत्री की जिला बैठक हुई थी, उसमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों मिल के सवाल किए थे प्रभारी मंत्री महोदय से। उसने हमारे उपाध्यक्ष को वहाँ ड्यूटी लगा दिए थे कि आप GPS ऐप से जाए और वहाँ का हमको फ़ोटो खींच के भेजे। सिविल सर्जन साहब को 1 सप्ताह तक भेजे और 1 सप्ताह तक हमारे स्वास्थ्य प्रभारी जी अनुपस्थित पाए गए। उसके बाद भी सिविल सर्जन साहब एकदम अशोक बाबू, सिविल सर्जन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई की नहीं जा रही है उनके ऊपर। हम लोग यहाँ भी आए DM साहब के साथ में, यहाँ भी कहे, वो बोले 3 तारीख तक हम कर देंगे। आज 6 तारीख हो गया है, लेकिन कोई हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, न कोई जानकारी मिला। इसलिए हम लोग अब अपनी सम्मान के लिए, जनता की सम्मान के लिए, उनकी सेवा के लिए हम लोग 12 तारीख से हॉस्पिटल के गेट पर स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेरिया बरियारपुर में अनशन पर जा रहे हैं। कि हमारे पूरे NDA के जो साथी हैं, सभी घटक दल के प्रखंड अध्यक्ष और 20 सूत्री सदस्य वहाँ उपस्थित होकर धरना देंगे। सर, आप NDA की बात बोले तो एक सवाल मेरे मन में आ गया। सरकार आपकी है, सरकार का काम नहीं, सरकारी तंत्र काम नहीं करता है तो विपक्ष अनशन करता है, धरना करता है। जब आप ही की सरकार है और आपको धरना पे मजबूर होना पड़ रहा है, इसको क्या कहिएगा आप? विपक्ष ही मर गया तो हम क्या करेंगे? वही मरा हुआ है। तो आज तक उनको अगर हम सवाल कर रहे हैं, कल आपके कमेंट में आएगा कि क्यों करें। हम तो दोनों काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सत्ता पक्ष भी काम कर रहे हैं। हम औचक निरीक्षण किए तो उसमें अनुपस्थित पाए गए, कार्रवाई नहीं हुई। तो अब हम लोकतांत्रिक तरीके से अब हम अपनी जवाबदेही कर रहे हैं। जिलाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? जिलाधिकारी से हम मांग करना चाहते हैं, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेरिया बरियारपुर में आप एक अच्छे स्वास्थ्य प्रभारी नियुक्त कर दें और जवाबदेही दे। बहुत ही पिछड़ा इलाका है, यहाँ परिपूर्ण सब कुछ की व्यवस्था सरकार दे रही है। सरकार की व्यवस्था जनता तक पहुँचे, ना कि हमारे प्रभारी हॉस्पिटल छोड़ के घूमे। आपका परिचय सर? मोहम्मद जियाउल्लाह, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर, सह जदयू प्रखंड अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर। धन्यवाद।
इसी आक्रोश के चलते अब सभी 20 सूत्रीय सदस्य और जनप्रतिनिधि 12 जनवरी 2026 को सीएचसी चेरिया बरियारपुर परिसर में क्रमिक धरना देने जा रहे हैं। आंदोलनकारियों की स्पष्ट मांग है कि लगातार लापरवाही और दुर्व्यवहार के आरोपों से घिरी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रभारी पद से तत्काल हटाया जाए। अब देखना यह है कि धरना से पहले या बाद में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या रुख अपनाता है या फिर सीएचसी चेरिया बरियारपुर में जन आक्रोश और तेज होता है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।